हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था रजिस्टिविटी के बारे में कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में। तो वहाँ से हम लोगों को एक फार्मूला निकल के आया था कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये फार्मूला हम लोगों को निकल कर आया था। तो अब इस फार्मूला के बेस्ड पे कुछ हमने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिया है और उसी न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या है, बोलता है कि अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। तो फर्स्ट वाले में क्या करता है कि कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी हमको दिया हुआ है। फिर बोलता है कि हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसमें कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस वायर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस वायर। इस वायर का लेंथ कितना होगा। ठीक है, वायर का हमको क्या फाइंड करना है कि लेंथ कितना होगा फाइंड करो। कब, जब इसका रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 मीटर 10 ओम क्वाइल। 10 ओम क्वाइल 10 ओम का क्वाइल हमको रेजिस्टेंस बनाना है, यानी रेजिस्टेंस उस समय कितना दिया हुआ है 10 ओम। तो हमको बताओ कि लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से अगर लेंथ निकालना चाहें तो सिंस अगर लेंथ का फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया। रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाई में हो जाएगा रो। क्या हो जाएगा बाई में रो हो जाएगा, क्योंकि L इज इक्वल टू यहाँ से देखो डिवाइड में जो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे हम लोगों का 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। मतलब मीन्स 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हम लोगों का आ गया। 20 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो आर के जगह पर वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और एरिया कितना दिया हुआ है तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो इसका ओम अगर यहाँ पे लिख दें और ये है एरिया, एरिया का क्या है तो से मीटर स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। ये आपका नीचे में क्या है तो नीचे में है क्या ओम और मीटर, है ना ओम मीटर। तो देखो यहाँ से कैंसिल होगा तो ओम से ओम कैंसिल होगा, 1 मीटर कैंसिल होगा और ये पूरा कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बचेगा मीटर में आएगा, क्या बचेगा 1 मीटर। तो इसको जब डिवाइड करोगे सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 8 माइनस में जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा क्या आपको करोगे तो 200 और डिवाइड बाई 1.6 और इधर से क्या बच जाएगा मीटर, क्योंकि ये लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से पॉइंट जब हम लोग हटाते हैं तो 20 पर 200 पर एक और जीरो आ जाएगा और ये 16 हो जाएगा, इतना मीटर। यानी अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 12.5 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से है, इजी है। देखो कर रहा है क्या कि एल्युमिनियम वायर हैज रेडियस, रेडियस मतलब आर, रेडियस कितना दिया हुआ है 0.25 मिलीमीटर। देखो मिलीमीटर से हमको क्या कन्वर्ट करना होगा मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 मीटर। मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर 3 मीटर हो गया। अब रेडियस दिया हुआ है, फिर बोलता है क्या कि लेंथ, उसका लेंथ आपको एल कितना दिया हुआ है तो लेंथ दिया हुआ है 75 मीटर। फिर उसके बाद कहता है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इसका रेजिस्टेंस वायर का कितना दिया हुआ है 10 ओम, यानी रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, हमको क्या कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी इसका कितना होगा। तो रेजिस्टिविटी यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
सॉरी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। सिंपल, बस यहाँ वैल्यू पुट करो। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से देखो, एरिया यहाँ पे क्या है ना, रेडियस दिया है, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाई लेंथ आपको कितना दिया 75। अब जब वैल्यू पुट करोगे 10 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस दिया हुआ है आपको 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3, और उसका पावर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वायर का वो सर्कुलर होता है, और सर्कल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 इसका, और ये 75। अब जब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, इसको तो कितना होगा 31.4, और इसका हो जाएगा 0.0265 इंटू 10 टू द पावर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा -6, है ना, डिवाइडेड बाय 75। अब यहां से आप जो कैलकुलेट करोगे ना इसको, तो आपको 2.62 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर एकदम आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे एकदम निश्चित आएगा। ठीक, तो अब हम लोग जब इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस 20 ओम। यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि 20 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसको ड्रॉ सो दैट द इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू ट्वाइस द इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या कहता है आपका कि एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, जिसको ड्रॉ किया गया इस तरह से कि उसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ जो वायर का है उससे ट्वाइस हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो आप बताना इसमें कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर न्यू सिचुएशन। जब न्यू सिचुएशन में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा आप कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो ध्यान से, इन बोथ केसेस the volume of wire is same। दोनों ही केस में वायर का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होगा वायर का और क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ होगा। क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। सीए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तो वॉल्यूम को बी से डिनोट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए से, और लेंथ को एल से। यानी इसका मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए कि भी डैश किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश और एल डैश। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे बताया गया कि वॉल्यूम जो होता है वायर का वो सेम होता है, तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस V इज इक्वल टू V डैश, ठीक है ना, V क्या होगा, V डैश के इक्वल होगा। तो V का क्या है AL, और V डैश का क्या है A डैश L डैश। तो यहां से हम अगर क्या करें कि A बाई A डैश कर दें और L डैश बाई L कर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोलता है कि जो नया लेंथ है वो ट्वाइस हो चुका है। लेंथ क्या हो चुका है, ट्वाइस हो चुका है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L डैश जो है वो 2L पहले वाले का बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। ये देखो ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर ओरिजिनल लेंथ को अगर हम लोग L सपोज करते हैं तो ये L डैश क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो L डैश जो हो जाएगा पहले वाले का ट्वाइस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं A बाई A डैश, तो L डैश के जगह पर क्या होगा 2L बाई L। L से L कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा 2, यानी A बाई A डैश इज इक्वल टू 2/1। अगर इस तरह से देखें तो, है ना। अब अगर हम अगर
रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें आर, अगर रेजिस्टेंस में देखा है तो आर बाई आर डैश, तो क्या होगा, आर का क्या होगा रो, तो एल बाई ए, और ठीक है, और डैश वाले का क्या करेंगे तो रो एल डैश, ठीक है, एल डैश, अगर मान लो एल कैपिटल लेते हो तो कैपिटल भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैपिटल ले लिया तो एल डैश, इसमें एल डैश बाई ए डैश। सोचो रो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो गया, और अब आते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी चीज को अगर देखें तो एल बाई ए, और ये आपको पलट के क्या हो जाएगा ए बाई एल डैश। तो अगर एल वाला एक तरफ ध्यान से देख के रखते हैं, पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारा कि इसी में कर देते हैं यहीं पे एल बाई एल डैश इज इक्वल टू ए डैश, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लाई ए डैश बाई ए, ठीक है, ए डैश बाई ए। तो इस तरह से अगर वैल्यू को देखा जाए, यहाँ पर अगर वैल्यू हम पुट करते हैं कि आर बाई आर डैश इज इक्वल टू एल बाई एल डैश, तो एल तो हो गया, एल डैश का वैल्यू क्या है 2l इंटू ए डैश बाई ए, तो देखो ए बाई ए डैश का वैल्यू 2/1 है, तो ए डैश बाई ए 1/2 नहीं होगा, है ना, ये एल से एल कैंसिल हो गया, यानी क्या बच गया 1/4, 1/2 इंटू 1/2, देखो 1 ऊपर में 1 कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, और 2 इंटू 2 4, यानी अगर बात किया जाए कि r इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर डैश, 1/4 इंटू आर डैश, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका क्या हो गया कि आर डैश इतना आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम आर डैश की बात करें तो आर डैश हमारा कितना है, आर इज इक्वल टू 1/4, आर डैश इज इक्वल टू आ गया 1/4 इंटू आर डैश हम लोगों का कितना दिया हुआ है 20, यहीं पे कहीं पे आर बाई आर डैश, तो एल बाई इतना ए बाई एल डैश, और एल बाई एल डैश, और वैल्यू हम लोग, और एल बाई एल डैश, तो यहाँ हो गया 1/2, तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि बताइए कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन न्यू सिचुएशन। तो न्यू सिचुएशन का वायर का रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो जब पहले का रेजिस्टेंस हम लोग कितना दिया हुआ है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, न्यू सिचुएशन का बोल रहा है तो न्यू सिचुएशन का तो आर डैश है, तो आर बाई आर डैश, यहाँ पे ध्यान दीजिए आर, तो आर का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ 20, और आर डैश हमको पता है नहीं, 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80 ओम। तो इस तरह से न्यू सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस हम लोग का निकल के आया वो आया 80 ओम। देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान से इस चीज को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और इसी के बेस्ड में ये 5 नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें लास्ट में जब ऐसे निकाल लोगे रेजिस्टेंस तो उसमें परसेंटेज भी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है। तो यहाँ तक करने के बाद उसमें परसेंटेज जब निकालोगे, है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस जब निकालोगे, चेंज उसके लिए बता रहे हैं, सारी चीज एकदम ऐसे ही करना है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस जब करोगे तो R माइनस आर डैश डिवाइड बाई R इंटू 100 कर देना है। तो R माइनस, देखो तो R तो आपको पहले वाले में यहाँ पे दिया होगा 16 ओम दिया हुआ है, क्या दिया 16 ओम, और ये R डैश जो निकालोगे, जैसे यहाँ पे R डैश निकाले, अब I यहाँ पे 16 है, इंटू 100 करोगे, तो ये जो यहाँ पे R का वैल्यू जो भी निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन की लेंथ क्या हो गया वायर का, हाफ हो गया है, तो आपको निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से निकल जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन एकदम सेम है, इसमें क्या कह रहा था ट्वाइस है, इसमें कह रहा था थ्राइस है, उसमें 2 गुना हो गया था, इसमें 3 गुना हो गया है। डिट्टो क्वेश्चन बनेगा एकदम सेम, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। और यहाँ आर डैश का वैल्यू रख दोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तुम्हारा ये वाला जो हिंट्स दिए हैं बन जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए आप कोशिश करोगे दोनों क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।